Hello बच्चों, let's see this question. Which one of the following equations suggests that oxygen released during photosynthesis comes from water? Here 4 equations are given and इनमें से हमें करेक्ट आंसर बताना है कि which equation tells that जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में रिलीज होती है that comes from water. So the key concept of this question is फोटोसिंथेसिस. यहाँ पर सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस की जो इक्वेशन है उसको डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल फिगर आउट वेयर ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम. सो अगर हम फोटोसिंथेसिस को डिस्कस करते हैं तो फोटोसिंथेसिस बेसिकली है क्या, प्लांट्स जो हैं दे मेक्स ग्लूकोज इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हुए प्लांट्स जो हैं वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं. दिस रिएक्शन इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. अगर हम फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन को लिखें तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल्स 12 वाटर से रिएक्ट करते हैं एंड दे फॉर्म ग्लूकोज C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2. अब दिस वॉज अ क्वेश्चन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि जो यहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होती है इन द फोटोसिंथेसिस, तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन रिलीज होती है ये बेसिकली कहाँ से रिलीज होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर भी प्रेजेंट है और वाटर के अंदर भी प्रेजेंट है. तो इसके बारे में सबसे पहले रूबेन और कामिन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था. दे डिस्कवर्ड कि ऑक्सीजन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिलीज होती है या वाटर से रिलीज होती है. इन्होंने एक ग्रीन एल्गी, यूनिसेल्युलर ग्रीन एल्गी पे काम किया था जिसका नाम था क्लोरेला. इन्होंने अब एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया जहां पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या किया कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसको रेडियो एक्टिव, यहाँ पर रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड को उन्होंने काम में लिया. तो यहाँ पर देखा कि जो ऑक्सीजन रिलीज हुई उसमें जो रेडियो एक्टिविटी है वो एब्सेंट थी. यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं देखी गई. इसका मतलब ये है कि ये जो ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं आई है, अदरवाइज यहाँ पर ऑक्सीजन में भी रेडियो एक्टिविटी प्रेजेंट होती. और अपने सेकेंड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने जो वाटर था उसको रेडियो एक्टिव लिया तो देखा कि जो ऑक्सीजन थी दैट वॉज रेडियो एक्टिव. तो ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव करता है कि जो ऑक्सीजन है दैट कम्स फ्रॉम वाटर. तो अगर यहाँ पर हम देखें ऐसी इक्वेशन जहां पर ऑक्सीजन रेडियो एक्टिव है या वाटर रेडियो एक्टिव है तो ऐसा बी और डी ऑप्शन में है. और बी ऑप्शन को अगर हम देखें तो यहाँ पर वाटर रेडियो एक्टिव है लेकिन जो ऑक्सीजन है वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं कर रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है. यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, अगर हम इसके फाइनल आंसर को कंक्लूड करें तो द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option D. Hope you understood it well. Thank you. All the best.